एक तरफ दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट सिर उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत में त्योहारों का सीजन चल रहा है। अब इसकी वजह से आवागमन की रफ्तार जो है वो बढ़ गई है। ऐसे में सावधानी बेहद जरूरी है, वरना कोरोना के पलटवार का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए झिझक हटाइए, टीकाकरण कराइए। खतरनाक है कोरोना का नया वेरिएंट AY 4.2। ये न्यू टाइप का पेंडेमिक है, उसके लिए कोई आगाही करना ये मुश्किल है। सावधान, सिर उठा रहा कोरोना, देश में त्योहार। देश को स्वस्थ होना आवश्यक है। स्वस्थ देश समृद्ध देश बन सकते हैं। खबरदार, लापरवाही से होगा कोरोना का प्रसार। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, यही हमारे लिए उचित है। होशियार, कोरोना न कर पाए पलटवार। किसी को दुनिया में कौन सी वेव कब आएगी वो किसी को पता नहीं है, इसलिए मैं तो मेरी ओर से हमेशा कहता हूं कि हमें सतर्क रहना है। कोरोना को लेकर अभी शांति शांति है। संक्रमण के मामले कंट्रोल में हैं। वैक्सीनेशन जोरों पर है। 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराक लगाई जा चुकी है, लेकिन अब भी टीके की दोनों खुराक लेने वालों की तादाद 35% तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में कोरोना के नए वेरिएंट की एंट्री ने चिंता बढ़ा दी है। AY 4.2 नामक कोरोना के इस नए वेरिएंट की पहचान सबसे पहले ब्रिटेन में की गई थी। अब भारत में भी इसके संक्रमण की खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इस वेरिएंट से संक्रमित मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने AY 4.2 नामक कोरोना के नए वेरिएंट की जांच होने की बात कही है। अभी जांच चल रही है, टीम उसको चेक कर रही है। उसमें उसके बिना सोचे समझे तो स्टेटमेंट दे देना कि इतना खतरनाक होगा, ऐसा मेरे लिए भी उचित नहीं है। हालांकि अभी नए वेरिएंट से संक्रमितों की संख्या काफी कम है। मध्य प्रदेश में जो लोग इस नए वेरिएंट से संक्रमित हुए थे वो सभी अब स्वस्थ हैं। लेकिन जिस तरह से चीन में एक बार फिर कोरोना पांव पसार रहा है वो डराने वाला है। भारत में अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है। रोजगार और व्यापार के लिए घर से दूर रह रहे लोग अपने गांव और शहर लौट रहे हैं। ऐसे में नया वेरिएंट खतरनाक साबित हो सकता है। वेरिएंट बार बार बदलता रहता है। कौन सा वेरिएंट किस टाइप का वेरिएंट है, किसकी घातकता है, ये ICMR और NCDC के लोग साथ में मिलकर उसकी डिटेल स्टडी करते हैं और उसके आधार पर वो लोग निर्णय करते हैं। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। कोरोना अभी गया नहीं, इसलिए हमें अब भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना होगा, क्योंकि कोरोना की पहली लहर के बाद हुई लापरवाही की वजह से दूसरी लहर आई और लाखों घर तबाह हो गए, करोड़ों लोग अभाव के शिकार हो गए। इसलिए सावधान, टीके से ही बचेगी जान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी बीच बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां PMCH के जूनियर डॉक्टर ने हड़ताल कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। हड़ताल पर गए PMCH के जूनियर डॉक्टर स्टाइपेंड की राशि बढ़ाने की मांग को लेकर सुबह 10 बजे से ही कामकाज को बंद करके प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अब बात महापर्व छठ की तैयारी की।
कैमूर के भभुआ अनुमंडल में एसडीओ प्रिय रंजन राजू ने छठ घाटों का निरीक्षण किया है। नगर परिषद के तहत आने वाले तमाम छठ घाटों की स्थिति सुधारी जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। प्रशासन ने हर घाट पर साफ सफाई के साथ बेहतर व्यवस्था का दावा किया है। उनका अवलोकन किया जा रहा है। कितने घाटों का हो चुका है सर अभी का निरीक्षण? अभी तो हम लोग 2-3 घाट को देखे हैं और भी इम्पोर्टेंट घाट से एक सारे घाटों का हम लोग अवलोकन करेंगे और उसमें जो भी व्यवस्थाएं की जानी है निर्देश के आलोक में वो सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाएगा। औरंगाबाद की सूर्य नगरी देव में इस बार छठ मेले का आयोजन नहीं होगा, जबकि स्थानीय श्रद्धालुओं को शर्तों के आधार पर पूजा की अनुमति जरूर दी जाएगी। डीएम सौरभ जोरवाल ने बताया कि कोविड-19 को देखते हुए छठ पूजा से संबंधित किसी भी तरह के कार्यक्रम के आयोजन पर इस बार पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि छठ पूजा को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत प्रत्येक परिवार से अधिकतम 2 या 3 सदस्य को ही पूजा में शामिल होने की अनुमति मिलेगी, लेकिन उन्हें भी टीकाकरण का प्रमाण पत्र देना होगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार के वाहन के प्रवेश पर रोक रहेगी। वहीं जिला प्रशासन के इस फैसले से देव के व्यवसायियों और स्थानीय लोगों में मायूसी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।